हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग दोपहर के 12 बज गए हैं। मैं तो चली गई थी खेत और माँ आ गई थी कल, क्योंकि अभी हमने सरसों की काटनी स्टार्ट कर दी है। तो नहीं तो माँ चली गई थी खेत में, कई दिन हो गए थे। रितिका की ताई गई हुई थी मायके, पर अभी आ गई हैं क्योंकि अभी लावणी का टाइम है, तो अभी टाइम नहीं है किसी के पास भी आने जाने के लिए भी। तो ये देखिए, माँ ने मेरे पीछे से चूल्हा ठीक किया था और उसी की वीडियो ये रितिका ने बनाई थी। वैसे मिट्टी तो हमारे यहाँ मिलती नहीं है, पर हमने गिरवाई थी 2-3 ट्रॉली मिट्टी की आंगन में बिछाने के लिए, तो वही मिट्टी है ये। उसी से चूल्हा ठीक किया है। तो मिट्टी तो भिगो दी थी सुबह ही, और ये चूल्हा थोड़ा सा फूट गया है। वैसे तो मैं इसके ऊपर पोछा लगा देती थी, पर 1-2 दिन इसके ऊपर चाट बना लेती तो ये थोड़ा सा तिड़क गया है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो आज इसके ऊपर गोबर और मिट्टी लगा दी है माँ ने। वैसे इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा कम दिखता है। 2-3 बार आँख बनवाई थी, 2 बार बनवाई थी तो बिगड़ गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा कम दिखाई देता, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी तरह से चूल्हा संवार दिया था। ये देखिए आप सब वीडियो में, क्योंकि पहले ज़माने में तो गोबर मिट्टी से ही चूल्हे लीपते थे और पूरा घर भी लीपते थे और कोठी वगैरह बनाते थे। हमारे यहाँ तो कोठी बोल देते हैं, जो कच्ची रसोई बनाते हैं उसे कोठी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो सब बनाते थे। तो ऐसे ही बस हाथ के हिसाब से ही सारे काम कर लेते हैं, दिखता नहीं है तो भी। और मुझसे इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, कर लेती हूँ मैं, पर इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा माँ कर लेती है। सफाई नहीं आती है इतनी ज़्यादा। वैसे तो अभी हमारा घर पूरा पक्का हो गया है, और ये चूतरा भी रितिका के पापा ने पक्का करवा दिया था। मिट्टी नहीं मिलती बस इसीलिए करवाया था। पर चूल्हे पर तो खाना हमारे यहाँ बनता ही है। गैस पर तो मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ। अभी हमने हमारा नया चूल्हा तो बनाया नहीं है, वो तो हम बनाएंगे होली के बाद। ये हम लेकर आए थे, तो अभी तो इस पर ही खाना बनाती हूँ मैं। होली के बाद फिर नया चूल्हा बनाएंगे, वो भी बनाएंगे तो देखेंगे। नहीं तो ये चूल्हा है ही, और देखने में भी बड़ा अच्छा है। उठाऊ चूल्हा है, कहीं पर भी उठा कर रख लेते हैं। पर ये चाट वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ईंट वगैरह नहीं लगाते हैं, मिट्टी मिट्टी का बना हुआ है, तो इसके ऊपर ज़्यादा वजन नहीं रखते हैं। बस इसीलिए वजन ज़्यादा रख देते हैं, चाट का डेगचा रख देते हैं या पानी का डेगचा भर कर रख देते हैं, तो ये फूट जाता है। तो ये देखिए, अभी माँ ने चूल्हा अंदर से बिल्कुल ठीक कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी 8-10 दिन में तो गोबर और मिट्टी से लीपना पड़ता है, नहीं तो हर रोज़ तो हम मिट्टी मिट्टी से लीप देते हैं, पोछा लगा देते हैं। और 8-10 दिन में गोबर मिट्टी से ठीक करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो संवारना बोलते हैं। और अभी लगभग शाम के 7:30 बज गए हैं। आज हम थोड़े से लेट भी आए थे, और आने के बाद फिर रितिका के पापा सब्जी लेकर आए, तो खाना बनाने में थोड़े से लेट हो गई मैं। और अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है। लावणी स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे ही चलता है। कभी थोड़ा सा जल्दी बन जाता है खाना, और शाम का खाना लेट ही बनता है। लगभग सुबह का जल्दी बन जाता है, क्योंकि खेत में जाते हैं तो। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये चकोतरे की सब्ज़ी। तो चकोतरे तो मैंने काट लिए हैं ऐसे ही। हमारे यहाँ तो चकोतरे ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं है। बिना छिले ही काट लिए, बिल्कुल कच्चे थे। और अभी काट लेती हूँ मैं एक प्याज। लहसुन रितिका ने पीस दिया है। अभी बच्चे भी काफ़ी काम करवा देते हैं, बल्कि सारा काम ही करते हैं। हम खेत चले जाते हैं तो भैंसों को पानी पिलाना और सानी वगैरह डालना, ये काम भी रितिका और शांति करते हैं। और ऐसे ही चलता है। लावणी स्टार्ट हो जाती हैं तो लगभग काम बच्चों को ही करना पड़ता है। पहले खेत में रहते थे तो हम कर लेते थे, क्योंकि वहाँ तो भैंस भी वहीं पर होती थी और हमें काम भी वहीं पर करना पड़ता था। पर अभी तो यहाँ से जाते हैं तो सारा कुछ काम करके जाते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी सब्जी की सारी तैयारी मैंने कर ली है, और अभी चूल्हे पर रख दी है मैंने कढ़ाई। तो चलिए अभी सब्जी बना लेते हैं। और अभी मैंने प्याज को भूनने के बाद पहले चकोतरों को फ्राई कर लिया है तेल में, क्योंकि ये तेल में सब्जी बनती है, पानी तो डालते नहीं है। और अभी चकोतरे फ्राई होने के बाद अभी इसमें डाल दिए हैं 2 टमाटर
और बाकी के मसाले डाल देंगे जो हर रोज़ सब्जी में डालते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच नमक डाला। नमक थोड़ा सा कम डाला है मैंने, क्योंकि सूखी सब्जी में नमक कम ही डालते हैं। और लहसुन जो रितिका ने सिलबट्टे पर पीसा था वो डाल दिया है, और कुछ भी नहीं डाला है मैंने। सिंपल सी सब्जी बनाई है, पर खाने में बड़ी अच्छी बनी थी। अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे ढककर 8-10 मिनट के लिए चूल्हे पर छोड़ दूंगी मैं, और 8-10 मिनट में ही बन जाएगी। ये सब्जी बड़ी जल्दी बन जाती है। और अभी मैंने आटा गूँथ लिया है और सब्जी भी बन गई है। तो अभी सब्जी को उतार कर मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गए हैं और बच्चों को लगाई है भूख। सुबह खाना जल्दी बना लेते हैं और शाम को लेट बनाते हैं तो शाम को भूख लगाती है। और अभी ये दोनों बहन भाई काट रहे हैं खीरे। रितिका के पापा लेकर आए थे 1 किलो खीरे, क्योंकि खेत में खीरे वगैरह प्याज टमाटर लेकर जाते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं और ठंडी रोटी हो जाती हैं। तो और तब तक मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए खाना। रितिका के पापा तो अभी चले गए हैं गाँव में, कुछ काम था। तो अभी बच्चों ने खाना खा लिया है और अभी मैं भी खा लेती हूँ। बाकी का सबका खाना हो गया है, बस मैं रह गई हूँ। उसके बाद फिर ये सारा सामान उठाकर यहाँ पर रख देंगे। और ये देखिए सब्ज़ी कुछ ऐसी बनी थी। कभी कभी सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं तो वो भी खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए अभी आप सबसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया है और अभी मैं कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़। बस बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। और अभी लगभग 9:30 बज गए हैं। अभी तो कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, भागम भाग। बस लावणी स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे ही भागम भाग रहना पड़ता है। कुछ काम हो जाता है, कुछ रह जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी लगभग रात के 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। बस अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बच्चे तो सो गए हैं, पूरा दिन काम करते हैं। अभी हम चले जाते हैं तो सारा काम बच्चों को ही करना पड़ता है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।